नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रांत राजलीवाल इस वक्त अपने फेसबुक पे लाइव हूँ। और आज की अपने वार्तालाप या बात शुरू करने से पूर्व मैं जो कोरोना नामक संक्रमण संपूर्ण मानव जाति के ऊपर हावी होता जा रहा है उसके विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। इस समय संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस कोरोना संक्रमण के इलाज, उपचार, वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए मित्रों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वच्छता को अपनाइए, बारंबार अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जब तक अति आवश्यक ना हो अपने घरों से बाहर ना जाएं। इन चंद सावधानियों को अपनाते हुए आप इस कोरोना नामक संक्रमण को मात दे सकते हैं, इसे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एक आगामी कहानी जल्दी प्रकाशित करूंगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में आपको सुनने के लिए अवश्य उपलब्ध करवाऊंगा। परंतु उस विषय पर बात करने से पूर्व मैं इस कोरोना का जो एक भय उत्पन्न होता जा रहा है इससे मुक्त करने के लिए आपको अपनी एक काव्य रचना सुनाना चाहूँगा। मैंने समय समय पर इस कोरोना संकट काल के दौरान अपनी इन रचनाओं को सुनाता रहा हूँ, लाइव सुनाता रहा हूँ, रिकॉर्ड करके सुनाता रहा हूँ। सोशल मीडिया के अपने विभिन्न मंचों पर मैं अपनी इन रचनाओं को सुनाता रहा हूँ ताकि मेरे प्रिय जन, मेरे पाठकों समेत ये संपूर्ण संसार इस कोरोना के भय से मुक्त हो सके। तो सुनिएगा मित्रों। अपनी इस रचना का नाम मैंने दिया है भयमुक्त कोरोना से। जी हाँ, भयमुक्त हो जाएं कोरोना से। सावधानियों का पालन करना होता है और आप भयमुक्त हो जाते हैं। तो सुनिए। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। लॉकडाउन का पालन इतना भी कठिन नहीं है मित्रों। आप लॉकडाउन भी कई प्रकार के होते हैं। आप इस वक्त अति संवेदनशील लॉकडाउन चल रहा है, परंतु मैं अपनी बात करूं तो मैं वर्ष 2004 से लॉकडाउन के अंदर हूं। सर्वप्रथम उपचार हेतु रिहैब में गए, वहां लॉकडाउन में रहे 1.5-2 वर्षों तक। सेशन अटेंड करे, क्लासेस अटेंड करी, सीखी, बहुत सी बातें सीखी, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया, एंटी ड्रग के सेशन अटेंड करे, उनका ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ से बाहर आया तो एक विभिन्न माहौल, विभिन्न संसार फेस करना था। जो एक मेरा संसार था वो बदल चुका था, आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी। एक नया माहौल था, नई कॉलोनी थी, नए लोग थे। वहाँ पे मैं वो फेस कर रहा था। अपने आप ही आप लॉकडाउन में आ जाते हैं जो आप किसी को जानते ही नहीं, किसी को पहचानते ही नहीं। ऊपर से आपको फेस भी करनी है चीज़ों को। आप जिस जगह से निकले होते हैं उस जगह को लोग सही दृष्टि से नहीं देखते, उन्हें ज्ञान का अभाव होता है। और जब एक 15-16 वर्षीय बालक सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय करता है तो एकदम से उसकी दुनिया बदल जाती है। ये मैंने अपनी पूर्व वीडियो, इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें इसी विषय को मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास करा है। और आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत वर्ष 2000 में मैंने निर्णय किया था कि मैं सुधार के मार्ग पर चलूँगा। और मैं वो बालक हूँ जिसने 8 साल की उम्र में
अपने जीवन में पहली बार नशे का सेवन किया था, पैक पिया था, विस्की पी थी 8 साल की उम्र में। और 16 साल की उम्र में उसने निश्चय कर लिया था कि वह सुधार के मार्ग को अपनाएगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ समय तक शिक्षा से दूर रहना पड़े, समाज से दूर रहना पड़े, दोस्तों से दूर रहना पड़े। परंतु उस वक्त ज्ञान का अभाव था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी समाज होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस मार्ग पर बहुत पहले से चल रहे हैं। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसने ये निश्चय किया है, और मेरी जो मनस्तुति है उसे कोई नहीं समझ सकता। इसी कारण 3 से 4 वर्ष का समय यातनाएं झेलते हुए व्यतीत हुआ, बहुत समय नष्ट हुआ। फिर अपने जैसे लोग मिले, गुरुजन मिले जो 30-30 साल से इस मार्ग पर चल रहे हैं। और आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे जैसा बालक जिसने 8 वर्ष की उम्र में व्यसन की गिरफ्त में आ गया था, और जिस माहौल में मैं रहा, हर प्रकार का व्यसन मेरे सम्मुख मौजूद था। क्राइम करने वाले जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो आसपास हमारे, उन्हीं के साथ, उनका भी साथ मिला मुझे। हर तरह के माहौल में रहे और उन चीज़ों से निकलकर आज पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, और आपके सम्पूर्ण स्वस्थ जिंदगी में जी रहा हूँ अपने परिवार के साथ। और यदि मेरे जैसा बालक अपने अंदर ऐसा बदलाव ला सकता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई अगर चाहे तो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य उत्पन्न कर सकता है। तो वापस आता हूं मैं अपने इसी रचना पर, भयमुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ यानी पालन सावधानियों का हम करें। कौन कौन सी वो सावधानियां हैं? धोए हाथ बारंबार हम अपने, बार बार अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जब तक अति आवश्यक ना हो अपने घरों से बाहर ना जाएं। ये कुछ सावधानियां हैं जिससे आप इस कोरोना नामक संक्रमण को मात दे सकते हैं। व्यायाम कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए। इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी आप एक हष्ट पुष्ट और मजबूत शरीर से बोलते हैं, एक लोह जो होता है हमारा देह, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी आपको बताऊंगा मैं। अपने मेरा एक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है, रियल टाइगर रियल हार्ट। उस पर मैं शारीरिक ज्ञान की ही शिक्षा आप सभी पाठकों को और जो भी स्वास्थ्य ज्ञान मेरे से लेना चाहता है उन सबको उपलब्ध करवाऊंगा। ये ज्ञान मुझे अखाड़ों में मिला और सबसे अधिक रिहैबिलिटेशंस में अपने गुरुजनों के सानिध्य में मिला, और उन्हीं तकनीकों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आगे सुनिए, दोबारा से सुनाता हूं और आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे अपने इस काव्य भयमुक्त कोरोना के माध्यम द्वारा। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फहराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। जी हाँ, योग और ध्यान प्राणायाम में ऐसी जीवन ऊर्जा होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तो उत्पन्न करेगी, आपके अनेक मानसिक विकारों को, मानसिक परेशानियों को से भी आपको मुक्त कर देगी। तो आगे सुनिएगा। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। और आप जब भी इस वीडियो को देखें, आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, नशे से मुक्त होने हेतु, मेरी रचनाओं से संबंधित
जब आप खुद कुछ रचना लिखना चाहते हैं या नशे से मुक्त होना चाहते हैं उससे संबंधित, तो अपने संकोच संदेशक के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट के जरिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जी हाँ, जीत जाएंगे हम कोरोना से। शंख और घंटियों में ऐसी सात्विक वाइब्रेशन होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको बड़े से बड़े संक्रमण से दूर रखने में एक सार्थक जो सिद्ध हो सकती है। ऐसा वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका है और वैज्ञानिक भी शंख की ध्वनि में ऐसी पॉजिटिव वायरस को महसूस कर चुके हैं जो उन्हें और कहीं भी देखने को नहीं मिली। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। या प्रतिदिन आगे बढ़ना है और जोश उमंग कभी भी जीवन से कम नहीं होनी चाहिए। जब मैं रेपुटेशन से बाहर आया था, एक नया संसार था, एजुकेशन नहीं थी, शारीरिक रूप से एकदम टूट चुका था, मानसिक रूप से ज्ञान प्राप्त था लेकिन अप्लाई नहीं किया था, तो मानसिक जो स्थिति थी वो भी इतनी खास अच्छी नहीं थी और सारी चीज़ें फेस करनी थी। परंतु एक जोश, एक उमंग और दृढ़ संकल्प, आपको स्वयं पे विश्वास करना अति आवश्यक है। आपको जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आपको सुनिश्चित मिलता है। और इसी एक कारणवश मैं सब चीज़ों को फेस कर पाया, पढ़ लिख पाया, स्वस्थ हो पाया और इस प्रकार से आज आपके सम्मुख बैठकर रचनाओं को भी सुना रहा हूँ। और मेरी जो यह रचना है ये भयमुक्त कोरोना से, मुझे उम्मीद है ये आपका कुछ तो भय अवश्य दूर करने में सिद्ध हो पाएगी। हौसला न टूटने पाए आस पास हम साथ साथ, करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। जी हाँ, हमें लड़ना है कोरोना नामक संक्रमण से और हौसला न टूटने पाए, एक दूसरे को सतर्क रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इंटरनेट सोशल साइट एक ऐसा माध्यम है इसके द्वारा घर में रहकर भी अपने परिजनों मित्रजनों से संपर्क में स्थापित कर सकते हैं। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, सबसे अहम बात, लोकतंत्र के रक्षकों पर विश्वास हो। जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, आज का जो मेरा लाइव सेशन है ये मैं कोरोना नामक संक्रमण और जो एक ड्रग का जो जाल सब जगह फैलता जा रहा है, उसमें जो बच्चे खासतौर पर नवयुवक हैं वो उसके गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, उनको सतर्क करने की अपनी रचनाओं और वार्तालाप के द्वारा इस प्रकार से आरंभ करा है मैंने अपने लाइव सेशन को। और इसका अंत में करूँगा अपनी उस रचना के साथ जो अभी तक अप्रकाशित है, ना लिखित रूप में अभी तक मैंने प्रकाशित करी है, ना रिकॉर्डेड रूम में, ना उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और मेरे इस लाइव सेशन के चंद पलों के बाद आपको वही रचना लिखित रूप में पढ़ने को और रिकॉर्डेड वीडियो मेरी लेखनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com और यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर पर मिल जाएंगी पढ़ने और देखने के लिए, सुनने के लिए। इसलिए उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं बात करता हूँ बच्चों के विषय में। बच्चों में संस्कार और अच्छी हैबिट्स डालना अति आवश्यक होता है और इस कोरोना काल के अंदर ये काफ़ी अहम भी हो जाता है। तो इसी एक संवेदनशील विषय पर मैंने एक रचना लिखी थी, उसको सुनाना चाहूँगा। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों, सुबह सुबह सोच को तुम जाओ। सोच मीन्स पोटी, जो हम पोटी जाते हैं, सुबह सुबह जाना चाहिए हमें। जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ, स्वस्थ दिनचर्या को हमें हमेशा अपनाना चाहिए। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाए, जीवन में संगीत कोई सुहावना हम गाएं।
माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। जी हाँ, संस्कारी जीवन होना चाहिए और जीवन के जो उद्देश्य है वो महान होने चाहिए। पढ़ना लिखना चाहिए, स्वच्छता को अपनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जैसे आपको पता है कि मेरी आगामी कहानी का शीर्षक शंकर मदारी है और यह अति रोमांचक और मार्मिक कहानी है। यह एक लघु उपन्यास है दरअसल, और जल्द ही आपको ये मेरी लेखनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर पढ़ने के लिए, सुनने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और वही वीडियो मेरी वेबसाइट के साथ में ही मेरे YouTube चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर पर भी अपलोड करी जाएगी आपके लिए सुनने के लिए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करता हूं मैं अपनी गजल की। यह भी मैंने कोरोना के ऊपर लिखी थी कि डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। एक शेर है गजल से पहले, ये भी कोरोना के ऊपर लिखा है मैंने। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। गजल है मेरी ये इस प्रकार से। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। घिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया। वो खुली हवा वो आजादी जल्दी लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। मित्रों, जरा सा गला मेरा थोड़ा जाम सा हो रहा है, ठंडा पानी पी लिया था, इसको भी मैं गाकर सुनाना चाहूंगा। वो खुली हवा वो आजादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन हरा कोरोना को ये हंसी दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया संक्रमण से कोरोना के, अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो, अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई यह है सोच सोच, अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हरा हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया।
जी हाँ, अपनों के साथ से ये दुनिया अवश्य महक जाएगी। और आप बिल्कुल भी ना घबराएं कोरोना से, क्योंकि साहित्य आप इस मेरे साथ जुड़े हैं तो उसका ये यकीन पूरा है कि आप सभ्य साहित्य अवश्य पसंद करते हैं। जो एक सभ्य साहित्य होता है, एक मनोरंजक रोचक साहित्य होता है, वह हर संक्रमण को भी दूर करने की शक्ति उसमें होती है, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करता हूं मैं कुछ अपने शेर शायरी की। और मुझे पूरा विश्वास है जो अभी तक मैंने रचना आपको सुनाई है उससे आपका कुछ तो भय अवश्य दूर हुआ होगा इस कोरोना नामक संक्रमण के ऊपर से। और ये भय दूर होना अति आवश्यक है, और ये भय तभी दूर होगा जब आप उन सावधानियों को अपनाएंगे जिन्हें मैंने अपनी रचना के माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाया है। ना जिन्हें दिन को है सुकून सांसों में, ना रातों को है आराम, हम है वो जो रहते हैं हर लम्हा लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके, हम तुम्हें ना पा सके, और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं, हर जख्म फट गए मेरे बेअसर हर मरहम को करके खुद ही। टूट कर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे जो मरते गए, हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए, हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। अगला एक शेर और आपके सामने अर्ज करता हूं, क्योंकि शायरी में भी ऐसी शक्ति, वो शक्ति होती है जो आपका भय से आपको दूर, आपके डर को मार देती है और आप में एक जोश उमंग उत्साह कहते हैं कि संचार कर देती है। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए, सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया, धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बन जुबा पर जो किसी का याद आ गया। मोहब्बत मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना, प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा हर हसीना को दिल में बसाना, नैन लड़ाना गाना गाना। हर तीर मोहब्बत के दिल चीर ना दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कनें तुम्हारी ना रोक दे। दर्द जिंदगी के देखकर तुम मुड़ न जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी हमें देखकर पलट ना जाना। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो रचनाएं मैंने आपको सुनाई है उससे आपको अवश्य लाभ पहुंचेगा। और अगर आपका अंश मात्र भी भय दूर हो पाया तो मेरी इन रचनाओं को लिखने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा।
एक रैप संगीत मैंने आपको थोड़े दिन पूर्व सुनाया था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, परंतु उसको दोबारा सुनाना चाहूंगा। सभ्य साहित्य जो किसी भी शैली में हो, रैप में हो, शायरी में हो, काव्य, छंद, गजल, उपन्यास, कहानी, किस्से या वार्तालाप के जरिए भी आप सभ्य तरीके से बात करते हैं तो आपको वो भय दूर करता है, आप में एक जोश उमंग उत्पन्न करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सुनिएगा। अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, मुझे ठीक से भी तूने अभी जो पहचाना नहीं, चल हट, पीछे हट, बाजू हट। हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है, झूठ क्या सच क्या हमने ये जाना है, चल हट, पीछे हट, बाजू हट। अनाड़ी ना समझ, खिलाड़ी है हम, हर खेल, हर चाल, हर बाजी अनहोनियों से वाकिफ है जमाने की हम, चल हट, पीछे हट, बाजू हट। ये रैप म्यूजिक है जो मैंने लिखा था। और जल्दी में अपने फिटनेस का जो मेरा फेसबुक पेज है, रियल टाइगर रियल हार्ट, रियल टाइगर रियल हार्ट नाम में कई लोगों ने मेरे से संदेश के जरिए पूछा कि आपने रियल टाइगर रियल हार्ट नाम ही क्यों उसका रखा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जीवन एक चुनौती होती है, और आप पे ज्ञान अभाव है तो वो उसमें आप असफल हो जाते हैं। और जीवन जीने का नाम है, और एक टाइगर के समान आपको जीना चाहिए, रियल टाइगर की तरह, रियल हार्ट होना चाहिए, आपके रियल फीलिंग्स होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने उस फेसबुक पेज का नाम रखा है रियल टाइगर रियल हार्ट। उसमें आपको मैं चंद ऐसी बहुत सी ऐसी शैलियां, ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने शायद ही कहीं देखी होंगी। क्योंकि समाज में सेल्फ डिफेंस बहुत आवश्यक है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार की बोली समझ में नहीं आती, वो इसकी बोली ही समझते हैं। जब नस भरी पर निकलती है तभी उनको अकल आती है। इसीलिए सेल्फ डिफेंस अति आवश्यक होता है। और बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, युवक, नवयुवक, हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और आपके मस्तिष्क के साथ में ही शरीर में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सको। और इन्हीं चंद शैलियों को मैं अपने यूट्यूब चैनल रियल टाइगर रियल हार्ट और फेसबुक पेज है इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है मेरा, उन्हीं से सारी टेक्निक की वार्तालाप मैं आपको वहीं बतलाऊंगा। वाइस विक्रांत राजरेवाल पे आपको सब जानकारियां मिलेंगी। इसमें ज़्यादातर मैं साहित्यिक रचना ही अपनी लिखता हूँ, सुनाता हूँ और उसी विषय पे बात करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपने एक नई रचना जो अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई करी है मैंने, उसे आपको अपने फेसबुक पेज पर सुनाऊंगा मैं, तो आनंद लीजिएगा उसका। ये हिंदी के छंद है जो मैंने लिखे हैं, और इसको आप इस तरीके से, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको थोड़े ही कुछ ही क्षण के उपरांत उपलब्ध होगी, उसमें आप स्पष्टता से समझ पाएंगे उन भावों को। उसको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे अज्ञान है हमारे पास, जब अज्ञान की कमी होती है तो हम एक अज्ञात होते हैं, हमें कोई नहीं जानता, हम अंधकार में रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान आता है तो हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और इन्हीं भावों को लेकर आप चलिएगा, तो सुनिए। निवास स्थान है पताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। ये पहली बार सुना रहा हूं मैं अपने फेसबुक पे, अभी कहीं पे भी नहीं है ये रचना, अभी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टेलीकास्ट इसी समय हो रहा है। निवास स्थान है पताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा। लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। निवास स्थान है पताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा।
लक्ष्य मोक्ष है साधना, तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। हर कदम है अभिभूत चक्र से पीड़ित अभी हमारा। तृणी रिक्त है बाणों से शास्त्र शत्रु की छाया। कूटनीति छल कपट ये जीवन की विपरीत धारा। अश्रु अश्रु समय स्वयं में रक्त देका खोलता हमारा। धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। विजय पराजय परिणाम न्याय का, दंड मृत्यु क्षमा सौभाग्य, ज्ञान सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, अस्तित्व रहे सुरक्षित धर्म मानवता का हमारा। हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, चक्र धरा का पवित्र चेतना जीवन जो हमारा। शत्रु मित्र साथी जो पग पग, शत्रु कुटिलता मित्र विश्वास। अक्ष दर्पण में प्रत्यक प्रत्यक दिखाई सत्य के आए, रे स्मरण एक भाव भातृत्व का सदियों पुराना जो हमारा। देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। मिथ्या मृत्यु मिथ्या जीवन, मिथ्या एहसास समस्त धरा मृत्यु पर, मिथ्या एहसास समस्त धरा मृत्यु पर। स्थिर है मिथ्या मिथ्या, स्थिर है मिथ्या, स्थिर है अस्तित्व जो हमारा। धन्यवाद। यह वह छंद है जो मैंने अभी लिखे हैं और जल्द ही आपको कुछ ही क्षणों के उपरांत मेरी वेबसाइट पर पढ़ने और सुनने के लिए उपलब्ध हो जाएगी और YouTube चैनल पे भी आपको वीडियो उपलब्ध होएगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा उस वीडियो को, घबराए नहीं। अब आज्ञा दीजिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को और जल्दी ही अगर अभी तक आपने मेरी लेखनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com और YouTube चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नवीनतम रचनाओं का आनंद प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।